Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss the next part of the poem The Bard, a Pindari Chord by Thomas Gray. Here the poet curses whole Tudor dynasty and he gives some kind of prophecy that how the king of this dynasty will ruin. So first line says weave the warp and weave the woof. So weave means bunna, warp means tana and woof means बाना. ताना बाना बुना जाना चाहिए लाइक इन क्लोथिंग. कुछ क्लोथ पे लिखा जाना चाहिए. वो क्या है? द विंडिंग शीट ऑफ एडवर्ड्स रेस. विंडिंग शीट मीन्स some kind of paper or we can say some kind of cloth that is in rolling way. In ancient time where messenger uh, gives मैसेज टू अदर किंग. सो वो जिस पेपर पे लिख के जो मैसेज दिया जाता था दैट इज़ विंडिंग शीट. सो उस विंडिंग शीट पे एडवर्ड की जो रेस है मीन जो जनरेशन है आने वाली जनरेशन है उसके बारे में लिखा जाना चाहिए. दैट इज़ गिव एम्पल रूम. वो विंडिंग शीट कितनी बड़ी हो उस पर काफ़ी स्पेस हो. रूम मीन्स स्पेस हो एंड वर्ड्स इनफ. और वर्ड्स मीन्स किनारा भी हो जिससे कि कुछ ऐड ऑन किया जा सके, कुछ और प्रोफेसी उनमें ऐड की जा सके. लाइक दिस इज़ द विंडिंग शीट एंड दिस इज़ द वर्ड्स. सो यहाँ पे जो काफ़ी है स्पेस दिया जाना चाहिए. द करेक्टर्स ऑफ हेल टू ट्रेस. कि ऐसा चीज़ लिखी जानी चाहिए, ऐसे थिंग लिखी जानी चाहिए कि जो करेक्टर्स हैं हेल में रहने वाले लोग हैं वो उनको भी ट्रेस किया जा सके. ट्रेस मतलब उनको भी पॉइंट आउट किया जा सके. लाइक हेल भी काफ़ी कम पड़ जाए उन ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में लिखने के लिए. मीन्स इतना बुरा पोएट वॉज कर्सिंग दोज किंग्स. ही सेज कि मार्क द ईयर एंड मार्क द नाइट. उस ईयर को उस नाइट को मार्क किया जाए जिस टाइम पे किंग की मर्डर हुआ हो या फिर उनको किल किया गया हो. He is specifying here Edward II. So he says when Severn shall re-echo with affright. जब Severn means this is the river in Great Britain. This is the longest river in Great Britain. वो क्या करे? री-इको करे. सेवरन ये कहाँ पे है? बर्कले जो कासल है उसके पास से गुजरती है. सो री-इको मीन्स उसमें एक कंपन हो, एक इको हो, एक गूंज हो. विद अफ्राइट मीन्स डर से, जहाँ पे हर जगह डर का माहौल फैल जाए ऐसा उस नाइट को यहाँ पे मार्क किया जाए. द श्रिक्स ऑफ डेथ. वो क्या है? उन चीखों से, डेथ की जो श्रिक्स हैं उनसे क्या हो जाए? री इको हो जाए. थ्रो बार्कलेस रूफ दैट रिंग. कहाँ से आ रही हो वो श्रिक्स? बर्कले कासल. बर्कले कासल इज नोन फॉर बीइंग द इग्नोबल साइट ऑफ एडवर्ड सेकेंड्स मर्डर. जहाँ पे एडवर्ड सेकेंड की डेथ हुई थी, उसको मारा गया था. वहाँ से जो आवाज़ आई उसके मर्डर की वो कहाँ तक सुनाई दे? सेवरन रिवर तक. श्रिक्स ऑफ एन एगोनाइजिंग किंग. वो चीख किसकी हो? उस किंग की. यहाँ कौन सा किंग है? एडवर्ड सेकेंड. एगोनाइजिंग मीन्स वी कैन से ही वॉज एन कॉन्ट्रोवर्सियल किंग एंड वो काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा हो, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हो, उसको बोला जाता है एगोनाइजिंग. सो we can say he was a controversial king because it is assumed that he had illicit relation with a person, Piers Gaveston. We can say that is homosexual relation there. So she wolf of France with relenting fangs. She wolf किसे बोला गया? इजाबेला. क्वीन इजाबेला was the wife of Edward II and she was from France and it is known that इजाबेला ने ही मर्डर करवाया था एडवर्ड सेकेंड का. विद अनरिलेंटिंग फैंग. अनरिलेंटिंग मतलब जो बहुत घातक बोल सकते हैं हिंदी में. एंड वी कैन से स्ट्रोंग. और जो बहुत जो किसी भी थिंग को टीयर करने के लिए काफ़ी हो दैट इज़ अनरिलेंटिंग. फैंग मीन्स उसके जो दांत होते हैं, तेत होते हैं. दैट टीयर इज द बॉल्स ऑफ दाई मैंगल्ड मेट. जिसने क्या कर दिया हो? टीयर कर दिया हो. बाउल मीन्स जो
इनर थिंग है, मीन्स जो अंदर का जो पार्ट है उसको दाई, मीन्स यहाँ दाई किसके लिए यूज हुआ, वो एडवर्ड सेकेंड के लिए। योर मैंगलमेंट, मैंगल मीन्स जो बहुत डेंजरस हो, जो डैमेज कर दे। मेट है वो, कैसी कौन है, इजाबेला इज द मेट, दैट इज शी वॉज अ डेंजरस वन हु मर्डर्ड हर ओन हस्बैंड फ्रॉम दी बी बॉर्न। और अब वहाँ पे पोएट सेज कि तुमसे, दी मीन्स यू, यू किसके लिए, एडवर्ड सेकेंड के लिए, कि तुमसे बॉर्न होगा कौन, एक सन, दैट इज एडवर्ड थर्ड, हु और दाई कंट्री हैंग्स, जो खुद की ही कंट्री को क्या कर देगा, हैंग कर देगा, मीन्स जो अपनी कंट्री को हार्म करेगा। यहाँ अपनी कंट्री किसके लिए बोला, फ्रांस के लिए बोला, बिकॉज इजाबेला वॉज फ्रॉम फ्रांस, सो अपनी कंट्री को वो क्या कर देगा, डेंजर में ला देगा। द स्कर्स ऑफ हेवन वो टेरर्स राउंड हिम वेट, स्कर्स मीन्स जो र्यून कर देगा, जो हेवन है, मीन्स फ्रांस को क्या बोला है, एक तरीके से हेवन बोला है, क्योंकि वहाँ पे शांति होती है। लेकिन एडवर्ड थर्ड के आने के बाद में बहुत सारे वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे पावर के लिए वॉर स्टार्ट होते हैं। तो स्कर्स ऑफ हेवन वो टेरर्स राउंड हिम वेट, कि यहाँ एक तरीके से आयरनी की है कि एडवर्ड थर्ड है वो क्या करेगा, वहाँ पे जो पीस है उसको र्यून कर देगा, और हर जगह टेरर होगा, हर जगह डर का माहौल होगा। अमेजमेंट इन हिज वेन, क्या होगा कि अमेजमेंट, वो हर एक चीज़ में क्या देखेगा, एडवेंचर देखेगा और न्यू वॉर के लिए जाएगा। इन हिज वेन मीन्स उनकी जो वेन है, वेन मीन्स उनकी जो आर्मी है, उनको र्यून करने में ज़्यादा मजा आएगा, विद फ्लाइट कम्बाइंड, और जो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ही अत्याचार करेगा। एंड सोरोड फेडेड फॉर्म एंड सोलिट्यूड बिहाइंड, मीन्स जो दुख है वो क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा, एंड सोलिट्यूड बिहाइंड, और जो शांति है उसके पीछे चलेगी, मीन्स आगे वो बर्बाद करता जाएगा और शांति उसके पीछे आती जाएगी। इवन दो ही वॉज अ करेजियस किंग, ही वॉज वेरी स्मार्ट इनफ, बट इट इज़ सेड दैट he ruined many things. So we can say this thing here. I hope you understood this one. Now we come to the second stanza. Here the poet says uh, अबाउट एडवर्ड थर्ड, कि वो क्या करे, वो इतना महान हो, जो क्या करे, माइटी विक्टर, माइटी लॉर्ड, माइटी विक्टर मीन्स उसकी हमेशा क्या हो, विक्ट्री हो, माइटी लॉर्ड, और वो क्या है, हमेशा जिंदा रहे, मीन्स उसकी जय हो। लो ऑन हिज फ्यूनरल काउच हिज लाइज, फिर भी क्या होगा कि इतना ज़्यादा करेजियस होने पे, इतने वॉर के साथ वॉर होने पे, या फिर लोगों को र्यून करने पे, मीन्स फ्रांस को र्यून करने पे, एंड ब्रिटेन में पीस लाने के बाद भी क्या होगा, वो लो ऑन हिज फ्यूनरल काउच ही लाइज, लो मीन्स वो लेटा रहेगा वहाँ पे अपने फ्यूनरल, मृत्यु शैया पे वो लेटा रहेगा। नो बीटिंग हार्ट, नो आई अफोर्ड, मीन्स इतना सब कुछ होने के बाद भी जब उसकी डेथ नियर आएगी तो कोई भी दया दिखाने वाला उसके पास नहीं आएगा, ना ही कोई भी नो आई मीन्स कोई इसके पास नहीं आएगा। अफोर्ड अ टीयर टू ग्रेस हिज ऑब्सिक्यूज, मीन्स कोई भी अपने आंसू नहीं गिराएगा, किसकी, उसकी ग्रेस, उसकी रेस्पेक्ट में। ऑब्सिक्यूज मीन्स उसके अंतिम संस्कार, ऑब्सिक्यूज मीन्स अंतिम संस्कार में कोई भी आंसू गिराने के लिए, आंसू बहाने के लिए भी नहीं होगा, एक पर्सन भी, सिंगल पर्सन भी नहीं होगा। इज़ द सेबल वॉरियर फ्लेड, मीन्स यहाँ बोला कि यही एक थिंग थी, इतना सब करेजियस होने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद में भी क्या सारे के सारे जो वॉरियर्स थे वो चले गए हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क हेयर, रेटोरिक क्वेश्चन हेयर। सो हियर द पोएट सेज कि एडवर्ड थर्ड का जो सन होता है, दैट इज़ ब्लैक प्रिंस, ही वॉज डाइड अर्लियर देन एडवर्ड थर्ड, मीन्स बिफोर एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। दाई मीन्स योर सन इज गॉन, मीन्स उसकी डेथ हो गई ब्लैक प्रिंस की। ही रेस्ट अमंग द डेथ, और वो ही कौन, एडवर्ड थर्ड रेस्ट कर रहा है कहाँ पे, उन डेथ के बीच में, जितनी भी उनकी जनरेशन का फ्यूनरल जहाँ हुआ है वहाँ पे वो उसकी भी डेथ हुई है। और जो लोग थे, जो कॉर्टियर थे, वो क्या हो गए हैं, वो
एक तरीके से स्वाम है, एक जैसे एक झुंड होता है मधुमक्खियों का, बी का, उस तरीके से है। दैट इन दाई नून टाइड बीम वर बोर्न, जो क्या है, ऐसे लग रहा है कि वो सारे के सारे कहीं और चले गए। दाई मीन्स योर नून टाइड बीम वर बोर्न, जो क्या है, जो तुमसे जन्मे थे, मीन्स कुछ करेजियस पर्सन तुमसे पैदा हुए थे, वो क्या हो गए, वो एक तरीके से ओनली भिन्न भिन्न आ रहे हैं, लाइक दे आर नॉट करेजियस इनफ एंड दे आर डाइड। सो बॉर्न कौन था, ब्लैक प्रिंस के बारे में बोला, जो अपने फादर की डेथ से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। नाउ जो आर्मी है वो भी चली गई। एवरी पर्सन हैज़ गोन फॉर सेलिब्रेटिंग द न्यू किंग, गोन टू सैल्यूट द राइजिंग मॉर्न, वो कहाँ चले गए हैं, सब के सब सैल्यूट मीन्स सेलिब्रेट करने के लिए, राइजिंग मॉर्न मीन्स जो उगते हुए सूरज, मीन्स न्यू किंग के लिए वो लोग चले गए। और न्यू किंग कौन है, रिचार्ड सेकंड, और रिचार्ड सेकंड वाज द सन ऑफ ब्लैक प्रिंस। सो and here we can say this is the amazing fact about Richard II, that he was become a king at the age of 14. so बहुत छोटी सी एज में ही वो किंग बन गए, एंड ही was very courageous enough and he was full of youth. so he says fear laughs the morn, मीन्स सब के सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग के लिए, एंड सॉफ्ट द जेफर ब्लोज, और क्या है, बहुत अच्छी, जेफर का मीन्स जेंटल विंड ब्लो कर रही है, बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग फॉर देयर न्यू किंग वाइल प्राउडली राइडिंग ओवर द अज्योर रेल्म, वो क्या है, बहुत खुश हो रहे हैं। अज्योर मीन्स जो ब्लू स्काई है, उसके रेल्म में सब के सब खुश सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन गैलेंट ट्रिम द गिल्डेड वेसल गोज, गैलेंट मीन्स जो ब्रेव है, ट्रिम मीन्स हेल्दी एंड अट्रैक्टिव, गिल्डेड मीन्स एक तरीके से वी कैन से जहाजी जो बेड़े हैं वो वेसल्स जा रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। यूथ ऑन द प्रो एंड प्लेजर एट द हेल्म, मीन्स यूथ किसके लिए बोला है, जो रिचार्ड सेकंड है उसके लिए। ऑन प्रो मीन्स वो कहाँ पे है, वो उस शिप के ऊपर है जो आगे की तरफ बैठा हुआ है उस शिप पे। प्लेजर द हेल्म, और बहुत खुशी हो रही है उन लोगों को। एट द हेल्म मतलब हेल्म एक तरीके से शिप की जो पतवार होती है, नौका की जो पतवार होती है, जिसको वो चला रहे हैं खुद प्रिंस, एंड ही इज़ नाउ अ किंग। सो वो इतना ज़्यादा क्रेजियस है, उसमें बहुत ज़्यादा ही वी कैन से क्यूरियोसिटी है हर एक किंग को जीतने के लिए, आगे चलने के लिए। सो ही इज़ फुल ऑफ यूथ, फुल ऑफ क्रेजियस पर्सन। रिगार्डलेस ऑफ द स्वीपिंग whirlwind sway, रिगार्डलेस मीन्स कि उसको कोई परवाह ही नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ में। द स्वीपिंग whirlwind sway, वो किसके साथ में चल रहा है, गो विद द फ्लो, उसके साथ में ही चले जा रहा है। whirlwind मीन्स जो नौका है वो आगे की तरफ चली जा रही है, जिसको आगे का संकट का कुछ नहीं पता है। दैट हर्स्ट इन ग्रीम रिपोज, और जो क्या है, ग्रीम मतलब जो बहुत डरावना है, भयंकर है। रिपोज मतलब एक तरीके से रेस्ट कर रहा, मीन्स जैसे तूफान के आने से पहले की जो शांति होती है उसके लिए बोला है। हर्स्ट इन ग्रीम मीन्स तूफान के आने से पहले की जो शांति है वो दिखाई दे रही है। एक्सपेक्ट्स हिज इवनिंग प्री, जो क्या कर रही है, एक तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इवनिंग प्रे मीन्स शाम को कुछ होने वाला है, कुछ भयंकर तूफान आने वाला है। सो हियर इवनिंग प्रे सिम्बोलाइजेज पीसेंट्स रिवोल्ट, दैट वाज इन 1381। पीसेंट रिवोल्ट हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा ही लोग अगेंस्ट हो गए थे किंग के। सो दिस इज़ द थिंग वेयर वी कैन से कि तूफान से आने की पहले की शांति थी, बट जो सडन थिंग्स चेंज हुई है रिचार्ड सेकंड की लाइफ में, सो दैट वाज देयर। एंड रिचार्ड सेकंड्स रेल्म, और वी कैन से वो जो स्पेन टाइम था उसमें बहुत सारे वॉर हुए, लाइक वॉर ऑफ रोजेज एंड दैट पीसेंट रिवोल्ट एंड दैट 100-year वॉर। these kind of things were going on during this period. So I hope you understood second stanza. Now we move on to third one. Here the poet says कि वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था
जिसमें जो किंग है उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. सो सेलिब्रेशन इज दैट फिल हाई द स्पार्कलिंग बाउल मीन्स भरा हुआ है. स्पार्कलिंग मीन्स जो ड्रिंकिंग बाउल है वो भरे जा रहे हैं, जो सेलिब्रेट करे जा रहे हैं. द रिच रिपास प्रिपेयर. रिपास मीन्स मील, जो बहुत अच्छा मील प्रिपेयर किया जा रहा है. बट king doesn't know the suffering of the poor people, the middle class man. उनके सफरिंग को उसको नहीं पता. फार्मर्स पेजेंट उनके सफरिंग को नहीं पता. देर इज अ ड्राउट देयर, ड्राउट्स. सो वहाँ पे चीज़ें इसी वजह से पेसेंट्स रिवोल्ट हुआ. रेफ्ट ऑफ अ क्राउन. रेफ्ट मतलब जब सडन थिंग चेंज हुई मीन्स पीसेंट रिवोल्ट हुआ. उस टाइम पे क्या हो गया कि लोग इतने ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गए कि उन्होंने क्या किया, क्राउन को ही हटाने की सोची. रेफ्ट मतलब लूटना. ही यट मे शेयर द फेस्ट. और लेकिन वो इतना बेपरवाह था रिचार्ड सेकंड कि वो अपने ही फूड को एंजॉय कर रहा था अपने कॉर्टियर के साथ में. क्लोज बाय द रिगल चेयर. और कहाँ पे था ये सब चीज़ें, कहाँ चल रही थी? रिगल मतलब जो शाही, जो रॉयल चेयर है उसके पास में ही ये सेलिब्रेशन हो रहा था. सो वी कैन से द लीडर ऑफ पीसेंट रिवॉल्ट वॉज वॉट टाइलर. वॉट टाइलर. एंड टाइलर को बाद में क्या किया गया था, रिचार्ड सेकंड ने कन्वर्सेशन के लिए बुलाया था, कम्युनिकेशन के लिए बुलाया था, कुछ समझौता हो जाए उन दोनों के बीच में. सो दैट वाज द थिंग. फील थर्स्ट एंड फेमाइन स्क्रॉल. क्या हो रहा था वहाँ? तो रिच फूड को शेयर किया जा रहा है, मील को शेयर किया जा रहा है, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन पीपल है वो क्या कर रहे हैं? थर्स्ट मीन्स वो प्यासे हैं. फेमाइन मीन्स वहाँ पे अकाल पड़ा है. स्क्रोल मतलब एक तरीके से भयंकर वाला, जिस पे गुस्सा आए. लोगों के पास में खाने को नहीं है, लेकिन जो किंगडम है, जो कासल है, उसके अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है. अ बेलफुल स्माइल अपॉन देयर बैफल्ड गेस्ट. बेलफुल मतलब घिनौना, और हॉरिबल स्माइल शो हो रही है उन बैफल्ड का मतलब एक तरीके से सरप्राइज्ड थे वो लोग जो गेस्ट थे. वो क्या कर रहे हैं, मन ही मन खुश हो रहे हैं कि चलो ये किंग को हटाया जाएगा, क्योंकि दे वर नॉट ट्रस्ट वर्दी कोर्टियर ऑफ रिचार्ड सेकंड. हर्ड ये द डिन ऑफ बैटल ब्रे. हर्ड मीन्स अब क्या हुआ कि जो सुनाई दिया गया, क्योंकि वॉर ऑफ रोजेस है वो भी स्टार्ट हो गया था, जिसने क्या कर दिया था, वीकेंड द प्रेस्टीज ऑफ इंग्लिश मोनार्की. इंग्लिश मोनार्की को क्या कर दिया था, उस पर एक तरीके से कलंक था. क्या? वॉर ऑफ रोजेस. बिकॉज ये दो जो कोर्टियर थे, जो दो लोग थे, उन लोगों के बीच में ये वॉर हो रहा था. जो किंगडम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज़ लैंकास्टर एंड यॉर्क. हर सुनाई दे रही थी उस बैटल ब्रे मीन्स उसकी जो लाउड क्राई है वो सुनाई दी जा रही थी. लेंस टू लेंस मीन्स लेंस एक तरीके से भाला होता है. लेंस टू लेंस एंड हॉर्स टू हॉर्स. किन से लड़ाई हो रही थी? आपस में ही फाइट हो रही थी, आपस में ही वॉर स्टार्ट हो गया था. लॉन्ग ईयर्स ऑफ हैवॉक अर्स देयर डेस्टिन्ड कोर्स. मीन्स काफ़ी टाइम तक ये जो वॉर है वो चला, जिसने क्या कर दिया था, हैवॉक मीन्स विनाश कर दिया था. देयर डेस्टिन्ड कोर्स मतलब डेस्टिनी में शायद कुछ और होने वाला था, अच्छा होने वाला था, लेकिन उसको क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे को डिस्ट्रॉय कर दिया. पूरे प्रेस्टीज को क्या कर दिया, वीकेंड बना दिया. एक तरीके से धब्बा लग गया, स्टिग्मा लग गया किस पे, पूरे इंग्लिश आर्मी पे, इंग्लिश मोनार्की पे. ये वॉर ऑफ रोजेस. एंड थ्रो द किंग काइंडर्ड स्क्वेड्रॉन मो देयर वे. और जो काइंडर्ड मतलब जो बहुत सम्मान से जीने वाले मिलिट्री थी, वो क्या कर रही थी, अब वो वहाँ से कटना चाहती थी, कट ऑफ करना चाहती थी. वो अब उस किंगडम का साथ नहीं देना चाह रही थी, वो अपने रास्ते को चूज़ कर रही थी. ये टावर्स ऑफ जूलियस, लंदन्स लास्टिंग शेम. ऐसा बोला जाता है कि ये जो किंगडम था, जो कासल था, वो किसका था? जूलियस सीजर ने बनाया था. एंड वो क्या था, जो मोनार्की पे एक
कलंक लगा वो क्या था, शेम बन गया लंदन का, लास्टिंग शेम मीन्स जहाँ पे इतने सारे ब्लडशेड हुए थे। विद मैनी अ फॉल एंड मिडनाइट मर्थर फेड। मैनी अ फॉल मीन्स एक तरीके से फॉल थिंग्स हुई थी, मिडनाइट मर्डर फेड, और क्या हुआ था, मिडनाइट में ही मर्डर स्टार्ट हो गए थे, वॉर ऑफ रोजेस स्टार्ट हो गया था, वहीं पे पीसेंट्स अपना रिवोल्ट कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें सडन हो रही थी एंड किंग has no clue about those things, how to manage or how to arrange, how to pacify things. He doesn't know the things. Revere his consort's faith, his father's fame. उसने क्या कर दिया था, कंसोर्ट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से स्पाउस, वाइफ जो है, बिकॉज जो रिचार्ड सेकंड की जो वाइफ है उसको बोला जाता है एन ऑफ बोहेमिया। सो शी वॉज फ्रॉम बोहेमिया एंड शी वॉज वेरी मच काइंड हार्टेड पर्सन, एंड उसने बहुत सारे लोग जो एनिमी थे किंग के उन सबको पार्डन किया था, एंड इसी वजह से वो रेस्पेक्टेबल थी उस किंगडम में, ग्रेट ब्रिटेन में। सो उसका जो रेवेरी मीन्स एक रेस्पेक्ट थी, एडमिरेशन था, लोग उसकी क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। और जो फादर की जो फेम है, मीन्स फादर कौन है, रिचार्ड सेकंड के फादर है एडवर्ड थर्ड। सो एडवर्ड थर्ड का जो फेम था कि वो कैसे करेजियस है और कैसे उन्होंने ब्रिटेन में चीज़ों को सही सही करने की कोशिश की थी, उन सबको क्या कर दिया, रिचार्ड सेकंड ने मिटा दिया एक तरीके से। एंड स्पेयर द मीक सर्पर्स होली हेड। यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है, एन ऑफ बोहेमिया के बारे में बोला जा रहा है, जिसने क्या किया था, स्पेयर कर दिया था जो मीक, बहुत जो फ्रेजाइल लोग थे, सर्पर मीन्स जिन्होंने जो पीछे से किंगडम को हड़पना चाहते थे, उनके होली हेड को क्या कर दिया, एक तरीके से स्पेयर कर दिया। अबव बिलो द रोज ऑफ स्नो। और क्योंकि ये कौन सा टाइम था, ये विंटर का टाइम था जहाँ पे हर जगह क्या दिखाई दे रहे थे, जो स्नो की फ्लैक्स है वो गिर रही थी, मीन्स ठंड थी। और एक तरीके से हम वी कैन सिम्बलाइज हेयर द वॉर ऑफ रोजेस, वॉर ऑफ रोजेस को यहाँ आप सिम्बलाइज कर सकते हैं कि हर जगह जो है एक तरीके से वी कैन से पेंडेमोनियम, और वी कैन से कुछ शोर शराबा, और बहुत ज़्यादा ही हैवॉक थी थिंग्स। Twined with her blushing foe we spread. Twined means wrap means लिपटा हुआ था, with her, her किसके लिए आया है, एन ऑफ बोहेमिया के लिए। ब्लशिंग फो मीन्स एक तरीके से उसकी जो एक मुस्कुराहट थी उसमें भी एक कनिंगनेस थी, वी स्प्रेड, और हम क्या हो गए थे, एक तरीके से स्प्रेड किसके लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे क्रॉनिकल्स के लिए बोला जा रहा है, जो किसको नफ़रत करते थे, एन ऑफ बोहेमिया को नफ़रत करते थे, जो कोर्टियर थे वो, और इसी वजह से उन्होंने ब्लड शेड किया था, वहाँ पे वायलेंस फैलाया था। सो वो उसकी ब्लशिंग के भी दुश्मन बन गए, उसके काइंड हार्ट के भी दुश्मन बन गए। द ब्रिस्टल्ड बॉर इन इन्फेंट गौर। और क्या हो गया था, ब्रिस्टल का मतलब है एक तरीके से जो हेयर होते हैं, थिक हेयर है, बॉर मीन्स एक तरीके से बॉर इन इन्फेंट गौर मीन्स छिपे हुए दुश्मन, वी कैन से छिपे हुए दुश्मन। किसके थे वो, एन ऑफ बोहेमिया, बिकॉज जो एन ऑफ बोहेमिया का जो इन्फ्लुएंस था वो रिचार्ड सेकंड पे इतना ज़्यादा था कि जब एन ऑफ बोहेमिया की डेथ हुई तो काफ़ी टाइम तक रिचार्ड सेकंड वॉज इन शॉकिंग स्टेट, बहुत टाइम तक वो शॉकिंग स्टेट में रहा। एंड एन ऑफ बोहेमिया ने काफ़ी चीज़ों को क्या किया था, पेसिफाई करने की कोशिश की थी। वेलोस बीनीथ द थॉर्नी शेड। वेलो का मतलब है एक तरीके से जो प्लेजर है, टू टेक प्लेजर इन समथिंग, कुछ छोटी छोटी चीज़ों में जो प्लेजर लेते हैं। बीनीथ द थॉर्नी शेड, थॉर्नी का मतलब डिफ़िकल्टी की जो चीज़ें हैं, मीन्स सरफेस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन एन ऑफ बोहेमिया वॉज दैट मच काम लेडी कि उसने उन चीज़ों को अपने अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। नाउ ब्रदर्स बेंडिंग और द अक्यूज अकर्स्ड लूम। नाउ जो पॉइट है ही सेइंग कि अब क्या करो, ब्रदर्स मीन्स
किन के लिए बोल रहा है, जो जिनकी डेथ हो गई है, जिनको मार दिया गया है, वो क्या कर रहे हैं, बैंड हो रहे हैं। बैंड हो जाओ, अकर्स्ड मीन्स एक तरीके से अंडर अ कर्स, लू मीन्स बुना हुआ, एक तरीके से जो कर्स है, जो जो इस ट्यूडर डायनेस्टी पे लगा हुआ है, तो अब वो क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, किसके लिए, उस लेडी के लिए, उस क्वीन के लिए। स्टैम्प वी आर वेंजेनेंस डीप एंड रेटिफाई हिज डूम। हम क्या करेंगे, स्टैम्प यहाँ पे हम शो करेंगे उस वेंडिंग शीट पे जो लिखा गया है वो, कि हमारे जो वेंजिनेंस है, हमारा जो बदला है वो काफ़ी गहरा है, अभी भी काफ़ी कुछ होने वाला है। एंड लेकिन हम क्या करेंगे, रेटिफाई करने की कोशिश करेंगे हम उस डूम। हिज किसके लिए आया है, हिज आया है रिचार्ड सेकंड का जो डूम, मतलब उसका जो विनाश होने वाला है, उसकी यहाँ पे पुष्टि होगी। किस चीज़ से, कि इतने सारे रिवोल्ट हो रहे हैं, इतने सारे वॉर हो रहे हैं, और उनमें उनके मर्डर के बाद में दूसरी जो डायनेस्टी आएगी उसको शो करने के लिए हम दिखा रहे कि हमारा बदला तभी पूरा होगा जब ये पूरी डायनेस्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।